नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, कि आपको यहाँ पर क्यों एडमिशन लेना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी इतनी खास क्यों है और यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं एडमिशन लेने के बाद। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप में से कई सारे बच्चे जो होंगे वो भी 12th क्लास में होंगे और 12th क्लास के बाद अभी जैसे आप पास आउट होंगे देन आप सीयूटी का एग्ज़ाम देने का सोच रहे होंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। तो आपको मतलब आप टारगेट कर रहे होंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें से एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अभी जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है इस साल सीयूटी का एग्ज़ाम भी दिया होगा। अब उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे हम एडमिशन ले करके बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एकदम डाइवर्स कल्चर आपको मिलेगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें तो कॉमन भी रहती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें भी आपको जानने समझने को मिलती हैं। तो बीएचयू के बारे में हम स्पेशल बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम दूसरे यूनिवर्सिटी से कुछ चीज़ें तो एकदम अलग आपको देखने को मिलेंगी। एक अलग ही शहर आपको यहाँ पर मेन कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आज जो है ये जो यूनिवर्सिटी है जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेरे हृदय के भी काफ़ी करीब है, क्योंकि हमने भी यहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, बट बाद में मेरा मन जो है बदल गया, ठीक है। तो हमने एडमिशन अभी नहीं लिया है। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया था सीयूटी पीजी में, बट नहीं लिया, ठीक है। आपके जो रजनीश सर है यहीं से जो है वो पीजी किए हैं, यूजी किए हैं। आपने सिमरन मैम के बारे में आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है, वो यहीं से पीएचडी कर रही हैं। कुछ और फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, ठीक है। बीकी सर के बारे में देखा होगा आपने। तो लगभग सीयूटी कॉन्सेप्ट में जितने भी फैकल्टीज़ हैं लगभग सारे के सारे फैकल्टी यहीं से पढ़ाई किए हैं और अभी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी करीब है ये हमारे, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखेंगे और सभी को ये लास्ट तक ये वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन बीएचयू के बारे में कि क्यों पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपको अभी तक इसके बारे में आइडिया नहीं होगा और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मन भी चेंज हो जाए और आप फिर बीएचयू को टारगेट करने लगो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हम बीएचयू को एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये रहा हमारी बीएचयू, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर ये कॉन्वोकेशन का ये सब है, ठीक है, विजुअल्स हैं। ये मेन कैंपस है, सिंह द्वार कहते हैं इसको। ऐसा कुछ दिखता है कॉन्वोकेशन के टाइम पे, एकदम सजा दिया जाता है, एकदम बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। ये बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इसको सर्व विद्या की राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लो पहले। एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट, ठीक है, एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। लगभग 40,000 छात्र यहाँ पर हर साल यहाँ पर पढ़ते हैं। देन यहाँ पर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है ना, फिक्स नहीं रहता, हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो पहले ये 3 नंबर पे था, देन अभी कुछ समय के लिए 6 पर चला गया था, अभी शायद ये 5 या 4 पर, ठीक है। तो ये मतलब चेंज होता रहता है। टॉप 5 में आपको देखने को मिल जाएगा लगभग हर साल, ओके। तो ये एनआईआरएफ रैंकिंग की हो गई बात, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में हम जब देखते हैं तो सबसे पहला होता है कि भाई इसकी रैंकिंग कितना है, तो रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो हमने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर कैंपस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक चीज़ है मेन कैंपस, जिसके लिए बहुत मारामारी रहती है। लाखों स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबका तो एडमिशन होगा नहीं, और वही उसी का होगा जो अच्छा करेगा, अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, अच्छा स्कोर करोगे आप सीयूटी के पेपर में, ठीक है। तो मेन कैंपस, देन यहाँ पे एक साउथ कैंपस है और कुछ हैं एफिलिएटेड कॉलेज। तो मेन कैंपस की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको यहाँ पर जो है आईआईटी का भी दिख जाएगा, ठीक है, आईआईटी भी अंदर ही है कैंपस के, ओके। और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेडिकल की भी पढ़ाई होती है, आपने सुना ही होगा। फिर ये साउथ कैंपस की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़, मेन कैंपस में ही एमएमबी भी आता है, महिला महाविद्यालय। जैसा कि नाम से पता आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, ओनली गर्ल्स यहाँ पे पढ़ते हैं, ओके। और मेन कैंपस में तो सब पढ़ सकते हैं। साउथ कैंपस की बात करते हैं तो इसका एक साउथ कैंपस भी है, जो कि हो सकता है आपको पता नहीं हो। साउथ कैंपस मेजरली यहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर के कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर। यहाँ पर बीए का कोर्स नहीं चलता, ध्यान देना। तो ये जो है साउथ कैंपस की बात करते हैं। तो साउथ कैंपस ये आपका पड़ता है मिर्ज़ापुर में, ठीक है, मिर्ज़ापुर,
नाम सुना होगा हो सकता है, ठीक है, मिर्ज़ापुर के नाम से जो वेब सीरीज़ आई है, अभी जो है इसका थर्ड सीजन आया शायद, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो ये मिर्ज़ापुर में ही लोकेटेड है, कौन सा, साउथ कैंपस। ओके, तो देन हम बात करते हैं एफिलिएटेड कॉलेज की। तो एफिलिएटेड कॉलेज जो है, ये सारे के सारे एफिलिएटेड कॉलेज बनारस में ही लोकेटेड है। जैसे ये मेन कैंपस बनारस में है, वैसे ही एफिलिएटेड कॉलेज भी बनारस के अंदर ही है। इसमें से आप देखोगे तो एक है आपका VCW वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, दूसरा है आपका VKM, ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय, एक है आपका AMPG, ठीक है, AMPG आर्य महिला PG कॉलेज। ये तीनों के तीनों कॉलेजेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, इसमें बॉयज़ जो है नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है एक राजघाट के पास है, ये VCW राजघाट के पास, VKM कामाख्या के पास है, और ये AMPG जो है इसका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता है। मैं गया हूँ, यहाँ पर मेरा एक पेपर पड़ा हुआ था, बट अभी जो है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा लोकेशन था, ठीक है। और ये जो है एक DAV है, ठीक है। तो ये जो DAV है यहाँ पर ये कोएड है, मतलब यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात हमारे ये सब कॉलेजेस की, ठीक है। तो सिर्फ आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ मेन कैंपस ही है। गर्ल्स के लिए तो बहुत कम मार्क्स पे इनमें एडमिशन हो जाता है और बहुत सारे गर्ल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। बात यह है कि आप यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, आपको जो डिग्री मिलेगी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पर भारत के मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ऐसे भारत के 8 महापुरुष हुए हैं जिनको जो है वो भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ऐसे 8 महापुरुष हैं। एक तो आपके जो है इसके संस्थापक जो हैं मालवीय जी, उनको खुद ही मिला हुआ है, ठीक है। आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुने होंगे, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की हुई है। आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा, यहीं से, ठीक है। तो ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे 8 लोग हैं जिनको जो है यहाँ पर, भूपेन हजारिका भी हैं यहीं से, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन आपको मैं बता दूँ, ये पड़ता है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी। 2 प्राचीन नदियाँ वरुणा और अस्सी मिलकर के जो है, हालांकि अभी तो ये देखने को नहीं मिलती हैं आपको, बट अभी भी है, बट मतलब ऐसा पता नहीं चलता है, बट गंगा नदी आपको देखने को मिल जाएगी, गंगा के घाट्स वो सब यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन है। देन यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में तो बहुत शानदार हिस्ट्री है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मालवीय जी जो है वो इसको चंदा लेकर के, मतलब ज़मीन जो है वो चंदा के रूप में मांगे और इनको चंदा मिल गया, ठीक है। ज़मीन इतना बड़ा सा कैंपस, लगभग 1300 एकड़ में ये फैला हुआ है। और देन इसकी जो है स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। दरभंगा के जो है राजा हैं और जो है हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी है इसको बनाने में, ठीक है। तो मालवीय जी को बहुत क्रेडिट जाता है। साथ ही साथ इनके नाम पर जो मतलब दरभंगा है और दरभंगा के महाराज और जो है हमारे हैदराबाद के निज़ाम, उनके नाम पर यहाँ पर घाट्स भी हैं। जब आप आओगे तो आपको जो है गंगा किनारे घाट्स भी देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री हो गई। और हिस्ट्री के बारे में आप जानते हो कि हिस्ट्री तो भाई बहुत पुराना है। इसकी बनारस की बात करोगे स्पेशली तो कहा जाता है कि ये जो है भगवान शिव की, ठीक है, जो है हमारे हर हर महादेव, तो महादेव की नगरी है। और ये जो है हमारे इतिहास से भी, मतलब हड़प्पा कल्चर समझते हो, उससे भी पहले का इतिहास माना जाता है। शिव की नगरी साक्षात यहाँ पर माना जाता है कि शिव जी यहाँ पे अभी भी हैं, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट, तो यूनिवर्सिटी में आपको बहुत एक डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा। और इन्वायरमेंट की बात करें तो आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा, मतलब अगर देखो तो इतने सारे पेड़ पौधे, एकदम ग्रीन आपको लगेगा, सब कुछ एकदम ग्रीन सा लगेगा, कि लगेगा सारा माहौल एकदम ग्रीन सा हुआ है। और बाहर का टेम्परेचर अगर मान लो 20 डिग्री है, तो आप अगर कैंपस के अंदर जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 4 डिग्री कम, लगभग 15 डिग्री आपको मिलेगा। तो एकदम कूल वाला इन्वायरमेंट रहता है एकदम से, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मतलब बहुत शानदार इन्वायरमेंट है। आपको देखो कि साउथ के लड़के भी यहाँ पढ़ते हैं, देन आपको यहाँ पर नॉर्थ के लड़के, ज़्यादातर बिहार से लड़के यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब कुछ यहाँ पर एक संगम आपको देखने को मिलेगा। और क्या ही बताएं, ठीक है, एकदम शानदार है। ओके, सो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है, बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हिस्ट्री बहुत रिच हेरिटेज कल्चर है, मंदिरों का नगर कहा जाता है। आप आओगे तो देखोगे, ठीक है, इतना ठीक है बात करने का है नहीं, आप आओगे तो सब कुछ खुद से एक्सपीरियंस करना तो ज़्यादा मजा आएगा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फैसिलिटी के बारे में। एजुकेशन यूजी और पीजी जी बीएचयू से ही हुआ है सर, मैंने बताया था सर देखिए यहीं से पढ़े हुए हैं, अभी पीजी इतना डिटेल जो बताया जा रहा है वो आपके लिए है। और जब यहाँ आइएगा तो आप कोशिश कीजिएगा हर एक चीज़ का उपयोग करें आप, क्योंकि ये आपके लिए है। और सर अभी बताएंगे डिटेल में।
जी देखिए, कई क्या होता है ना कि हम एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। भाई यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है कि आप आते हो, क्लास जाते हो, बुक्स पढ़ लेते हो, एग्जाम दे देते हो, खत्म। ये स्कूल वाला माहौल यहाँ पे बिल्कुल नहीं। आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है। आपको ओवरऑल एक मतलब पर्सनैलिटी निखर करके आना चाहिए आपके अंदर से कि आपने BHU से पढ़ाई करी है और आपके अंदर जो है एक डाइवर्स पर्सनैलिटी आपके अंदर झलकना चाहिए, एकदम व्यक्तित्व झलकना चाहिए उस टाइप का। तो वो सब चीज़ कैसे, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? जब ये सारी चीज़ें मिला करके आप हर चीज़ एक्सप्लोर करोगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, आपको माहौल सब कुछ पता होना चाहिए ना, कि आपको कल्चर के बारे में समझ में आ रहा है, आपको क्या क्या यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, धर्म के बारे में भी, हर चीज़, मतलब क्या ही बताऊँ, हर चीज़ है। ठीक है, अब सब चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पास में यहाँ पर ये पूरा जो ऐसा माहौल है मैंने खुद जिया है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए ठीक है, अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो फैसिलिटी के बारे में आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जब आप यहाँ पर आते हो। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से करें बताओ, कहाँ शुरुआत करें? डाइवर्स इन्वायरमेंट से करते हैं। ठीक है, पहला नंबर डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो जो हमने अभी बात करी कि आपको जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबका कल्चर है। यहाँ पर आसाम के भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के भी स्टूडेंट मिलेंगे, यहाँ पर राजस्थान के कई सारे स्टूडेंट, मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हम लोग साथ में पढ़ते थे। ठीक है, और साउथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश से भी कई सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे थे। और फिर नॉर्थ इंडिया की क्या ही बात करें, नॉर्थ इंडिया के लिए तो बहुत फेमस, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कल्चर और अलग अलग यहाँ पे रिलीजियस फेथ को मानने वाले आपको लोग यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अलग अलग रिलीजियस। ठीक है, मेरे हॉस्टल में ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, हिंदूज तो थे ही, ठीक है, कुछ मुस्लिम लड़के भी थे। तो अलग अलग धर्म के लोग, तो क्या होता है ना कि आप अलग अलग चीज़ें जब एक्सप्लोर करते हो तो आपका व्यक्तित्व थोड़ा लचीला बनता है और आप कहीं ना कहीं सिर्फ अपना ही बात नहीं रखते हो, आप सामने वाले की बात भी समझना और सीखना स्टार्ट कर देते हो। तो वो सब चीज़ यहाँ पे शामिल है। और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसकी तो बात ही नहीं करनी, वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार है। अब यहाँ दूसरा आ जाते हैं, फ्री बस सर्विस एंड मेन कैंपस। ठीक है, तो ये मेन कैंपस यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जो फ्री बस सर्विस मिलेगी वो क्या होता है ना कि आप देखो, मान लो कि MMB में पढ़ रहे हो आप, और MMB से आपको आना है BT टेम्पल आना है, या फिर लाइब्रेरी आना है, या फिर अपने फैकल्टी जाना है पढ़ने, मान लो। ठीक है, MMB के पास से, या फिर आप बाहर रहते हो तो कहीं से भी आना है। तो क्या होगा कि लंका से आपको यहाँ पर हॉस्टल यहाँ पे आना है। ठीक है, अपने पढ़ाई करने फैकल्टी डिपार्टमेंट या फिर अपने लाइब्रेरी में आना है। तो करोगे क्या कि वहाँ से फ्री अपना पास दिखाओगे, दिखाना भी नहीं पड़ता, आपके पास तो रहेगा। ठीक है, पूछता नहीं है कोई, आप मान लो बैठ गए, लेकिन आपके पास होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट हो, बैठे और वहाँ से यहाँ पर आ गए, बिल्कुल फ्री सेवा है, एकदम आराम से आओ जाओ घूमो फिरो, मस्त है। ठीक है, तो आराम से आप फ्री बस सर्विस का उपयोग करो, घूमो। ठीक है, और यहाँ पर मतलब बस सर्विस बहुत अच्छा है। ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत सुविधा हो जाता है, ये लड़कों के लिए भी। मेन कैंपस के बच्चों के लिए ही है। अगर आप मान लो एफिलिएटेड कॉलेज में हो तो आप इस बस सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। हालांकि बैठ जाओगे तो कोई मना वैसे नहीं करेगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के लिए है। ओके, फिर यहाँ पर प्लेसमेंट तो बाद में आता वैसे, बट बता देता हूँ कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं यहाँ पर, जब आप पढ़ाई करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है। जैसे मैं बात करूँ फॉरेन लैंग्वेज के BSc के कुछ कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग में आप अगर पढ़ाई करते हो, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में होता है, रिमोट सेंसिंग का कोर्स होता है एक, वहाँ पे करते हो तो रिमोट सेंसिंग में 49 सीट्स हैं और वहाँ पर आप कर लेते हो तो लगभग सभी का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाता है। पिछले साल या उससे पहले, शायद 1-2 साल पहले, हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी 50,000 के अराउंड गया था पर मंथ, वैसा कुछ था, हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, फ्री वाईफाई सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली कोई चीज़ है BHU में, सबसे ज़्यादा, चाहे वो मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए यूज कर रहे हो, वो तो सबको पता है कि बच्चे किस किस चीज़ के लिए यूज करते हैं फ्री वाईफाई का, बट ये सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली कोई चीज़ है तो वो है फ्री का वाईफाई। अभी देखो क्या है ना कि मेरा जो है सेशन समाप्त हो गया है 2023 में, लेकिन जो मेरा फ्री वाईफाई का जो मतलब जो बना था ID, वो अभी तक काम करता है। तो मैं जब जाता हूँ कैंपस में कभी घूमने, तो हालांकि मैं लाइब्रेरी में रहता तो यहाँ पर भी मिल जाता है, बट वहाँ पर अगर जाओगे तो अभी भी मेरा ये फ्री वाईफाई वाला जो है ID काम करता है। बहुत मज़े की बात है। सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाली चीज़ है फ्री वाईफाई। अब बच्चे इसका क्या क्या चीज़ में यूज करते हैं वो तो आप आओगे तो फिर आपको खुद पता चलेगा। हॉस्टल, देखो आप एडमिशन लेते हो, बहुत बढ़िया बात है, एकदम मज़े की बात है, लेकिन अगर आपको हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल अगर मिल गया ना तो सोने पे सुहागा, एकदम ऐसा लगेगा कि भाई आप कहाँ आ गए हो, एकदम भाई अलग ही शहर, अलग ही मज़े आएंगे आपको।
मैं भी खुद AND हॉस्टल में रह चुका हूँ, ठीक है। आप भी आओगे, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं, आपको मिलेंगे हॉस्टल्स। आप अगर अच्छा नंबर लेकर के आते हो तो आपको हॉस्टल मिलेगा। और हॉस्टल में फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं कि RO वाला पानी मिल जाएगा, मेस मिल जाएगा। हालांकि मेस का चार्ज अलग से देना पड़ता है, ध्यान देना, ठीक है। और अलग अलग बच्चे रहेंगे तो आपके दोस्त बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। हॉस्टल में जब आप रहोगे आपको दोस्तों की कमी नहीं होगी, एकदम फैमिली जैसा माहौल रहेगा। कोई भी समस्या आ जाएगी, आपका हेल्थ इशू हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, पारिवारिक माहौल, ठीक है, और आपके जो है रिलेशनशिप में कोई माहौल आ गया तो आपके दोस्त इतने बन जाएंगे कि बहुत हेल्प मिलेगी आपको, मतलब ठीक है। आओगे तो आप देखोगे ही बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो, मतलब अलग ही स्वर्ग वाली अनुभूति, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी वाइज, मतलब ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं है, बट ऐसा है कि बिरला का अलग है, ठीक है, इधर एग्रीकल्चर का अलग ग्राउंड है, अलग अलग वैसे है, बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बिरला में ही जा सकते हो, आप सिर्फ एग्रीकल्चर में ही जा सकते हो, किसी भी ग्राउंड में आप खेलने कूदने के लिए जा सकते हो। तो अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं, लाइक आप क्रिकेट का भी होता है। जब हम AND में रहते थे तो क्रिकेट का भी एक हुआ था, हालांकि हम लोग पहले ही मैच में हार गए थे, वो अलग बात है, बट होता है मैच। तो उसमें अच्छा करोगे तो आप आगे भी जा सकते हो अगर बहुत अच्छा खेलोगे तो, ठीक है। वॉलीबॉल भी होता है, आप टेनिस भी खेल सकते हो, अब बहुत सारे गेम्स हैं, ठीक है। फुटबॉल भी होता है, स्विमिंग यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये स्विमिंग, अब कई सारे बच्चों को ना स्विमिंग नहीं आता है, तो स्विमिंग का अलग से 2 या 3 हज़ार रुपये लगता है, 6 महीने का शायद कोर्स होता है। उसको ज्वाइन करके आप जो है स्विमिंग सीख सकते हो, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, बच्चे क्या सोचते हैं कि स्विमिंग होगा तो क्या लड़कियाँ भी जाएंगी क्या साथ में स्विमिंग करने? नहीं, ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। लड़कियों का अलग टाइम होता है, लड़कों का अलग टाइम होता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पर लड़कियाँ और लड़के दोनों यहाँ पे जा सकते हैं, स्विमिंग आप सीख सकते हो। और आगे भी जाना है आपको तो उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और फिर योगा का फैसिलिटी मिल जाता है, आप योगा करते हो तो योगा भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। देन यहाँ पे NCC और NSS, जो भी बच्चे आगे चल करके मतलब आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब कहीं जाना चाहते हो तो आपको ये जरूर कर लेना चाहिए, NCC वाला जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर एयरफोर्स के बारे में भी कुछ है, यहाँ पर NCC वाले, एयरफोर्स में भी कई सारों का मतलब भर्ती वर्ती होता है, शायद ऐसा कुछ यहाँ पे है, मतलब अंदर का आइडिया तो मुझे नहीं है, बट है कुछ ऐसा, ठीक है। तो NCC जरूर आप कर लेना, जिसका जो है आर्मी में जिसको जाना है, उसमें कुछ शायद कुछ फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिप्लोमा के कोर्सेस। आप यहाँ पर जब एडमिशन लोगे तो साथ ही साथ मान लो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 ईयर कोर्स होता है ना, 3 इयर्स का कोर्स। तो UG का मान लो आप PG में भी हो तब भी 3 ईयर का कोर्स होता है UG का। अब अभी तो 4 ईयर का होने वाला है, बट मान लो 3 ईयर का है, तो 3 ईयर का जब कोर्स होगा तो उसमें होगा क्या कि आप साथ ही साथ 2 साल का, मतलब अगर आप UG में हो तो 2 साल का 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। तो 2 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज का होता है डिप्लोमा, साथ ही साथ आप अलग अलग में, ठीक है, योगा में भी डिप्लोमा होता है, मतलब अलग अलग है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, आयुर्वेदा में होता है, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा भी कर सकते हो। एक होता है माउंटेनियरिंग वाला, कि मतलब एक होता है हाँ 3 महीने का होता है माउंटेनियरिंग वाला कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप अगर एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो कल को तो अब कौन कौन सी चीज़ें आपको सीख करके जानी चाहिए, तो आप यहाँ से ही सीख सकते हो कि मतलब कैसे कैसे क्लाइंब करना है। तो वो घुमाने भी लेकर के जाते हैं, अलग अलग पहाड़ों पे आपको चढ़वाएंगे वो सब। तो इसका एक बेसिक कोर्स होता है, फिर आपको एडवांस का होता है, एडवांस वाला 1.5 महीने का होता है, तो आप डिप्लोमा भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे जो है एकदम बॉडी वॉडी बना लेना है, मस्त एकदम अपना जो है तगड़ा एकदम बॉडी बना लेना है, तो वो चीज़ जो है जिम, आपको यहाँ पर जिम खाना भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के, बिल्कुल फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए, आप पास दिखाओ, आपका ID बन जाएगा, देन आप यहाँ पर जाकर के जिम का भी लुत्फ उठा सकते हो और बॉडी बना सकते हो अपना बढ़िया। मैं भी गया था, बट हालांकि गया कुछ दिन फिर आ गया तो मेरी बॉडी बन नहीं पाई, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में बना लिया जाएगा, आप जाके बना सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पर कि आप मतलब रिलीजियस हो, मतलब हाईली, अगर बहुत धार्मिक प्रकृति के लोग हो, धार्मिक प्रकृति आपकी है, घर में ऐसा माहौल रहता है कि नहीं आप बहुत बचपन से ही पूजा पाठ करते आए हो और आपको जो है भगवान के पास जा कर के पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और उनकी शरण में जा कर के, तो आप यहाँ पर VT यानी कि आपके लिए स्पेशल जो है एकदम सेंटर में, BHU के ठीक सेंटर में VT यानी कि विश्वनाथ टेम्पल है, आप यहाँ पर जा कर के भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हो, ओके। अब कहोगे नहीं VT ही क्यों बनाया गया, तो भाई ये जो शहर है, इस शहर को कहा जाता है कि भगवान शिव ही चला रहे हैं, तो जो भी काम होता है सब इन्हीं के नाम पर होता है, इसलिए भगवान शिव का यहाँ पर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। और फेस्ट की बात कर लेते हैं तो अलग अलग फेस्ट भी होते हैं। IIT में जो है वो कई बार जुबिन नौटियाल जी आ जाते हैं, फिर अलग अलग अभी पिछले साल भी कोई तो आए थे, ठीक है, मैं गया नहीं था क्योंकि
पैसा लगता है, ठीक है, शायद 500-1000 रुपये जो है आपको पास खरीदना पड़ता है। तो जिनके पास पैसे होंगे, स्पंदन वाले प्रोग्राम में आप यहाँ पर जा करके और अपने, अगर आपके जो है फेवरेट सिंगर कभी आए, डांसर लोग आए, तो आप जा करके यहाँ पर देख सकते हो मस्त। और फैकल्टी वाइज भी अपने अपने फैकल्टी का अलग अलग कल्चरल फेस्ट होता है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। मेरे हॉस्टल में अभिरंग होता था, तो हॉस्टल का हालांकि वो अलग होता है, बट फैकल्टी वाइज भी अपना अपना वो कराया जाता है हर साल, तो वो आप देखोगे, ठीक है। फिर कॉन्वोकेशन होता है लास्ट में, जब आप यहाँ पर पास आउट हो जाओगे तो कॉन्वोकेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इन सब मतलब एक तो फ्री वाईफाई का बहुत यूज करते हैं बच्चे, दूसरा जो है सेंट्रल लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी का। तो सेंट्रल लाइब्रेरी एक साइबर लाइब्रेरी, तो दोनों तो है तो लाइब्रेरी ही, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो जो मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है। जो बाहर यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। फिर भी बच्चे आ जाते हैं, जो मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन रह रहे हैं कहाँ, तो मेन कैंपस के आसपास, तो कई बच्चे आकर के यहाँ पर पढ़ते हैं। वैसा कुछ है नहीं कि आपको नहीं आने दिया जाएगा, बट आप, ठीक है, मतलब उनके लिए नहीं है, बट आ सकते हो। सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी, तो अब ये चीज़ हो गया सेंट्रल। तो सेंट्रल में क्या होता है, तो सेंट्रल में आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के, भाई कितने हजार बुक्स हैं, जो पढ़ना चाहते हो हर चीज़ आपको लगभग वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और वाईफाई तो वो रहेगा ही साथ में। साइबर लाइब्रेरी में क्या होता है कि साइबर में जैसा नाम सही साइबर है, तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर मिल जाता है, एक अलग अलग केबिन बना होता है, वहाँ पर आपको कंप्यूटर एक दे दिया जाएगा और कंप्यूटर में आपको जो काम करना है करो। हालांकि इसका जो ज़्यादातर यूज होता है बच्चे यूट्यूब का वीडियो देखने में लगाते हैं, फिल्म देखने में, ठीक है, एकदम लगा लेंगे मूवी, एकदम देखेंगे क्योंकि AC लगा रहता है, ठीक है। ये देखो सेंट्रल लाइब्रेरी में एक और फर्क है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको AC नहीं देखने को मिलेगा, आपको पंखा देखने को मिलेगा, लेकिन साइबर लाइब्रेरी में आपको AC देखने को मिल जाएगा। तो गर्मी में ये एकदम भरा रहता है, एकदम साइबर लाइब्रेरी भरा रहेगा, एकदम बच्चे ही बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो साइबर लाइब्रेरी में, ठीक है, तो आप अच्छा यूज करना। आई होप कि आप मतलब ये जो आपको कंप्यूटर मिलेगा उसका अच्छे से यूज करोगे, मतलब फालतू की चीज़ों मत यूज करना। जिस दिन IPL होता है उस दिन तो बस सारे के सारे कंप्यूटर में आपको IPL ही देखते हुए मिलेंगे बच्चे, ठीक है। हालांकि वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइबर लाइब्रेरी, ठीक है, मैं भी करता था, ऐसा नहीं आप मत समझना कि सर मैं बता रहा हूँ तो मैं ये सब काम नहीं करता था भाई, इसमें जो भी बता रहा हूँ वो सब मैंने किया है, ठीक है। मैं भी IPL देखता था। तो ये जो है साइबर लाइब्रेरी हो गया। और यहाँ पर आपको जो है वो वाटर वो सब ठंडा पानी वो सब मिल जाएगा, गर्मी के दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर जो है वो एक जो है लॉन होता है, वहाँ पर जा करके बैठ सकते हो, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्राड़ियों के साथ बैठ करके डिस्कशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेल्थ सेंटर जो है, हाँ ये जो है भाई फ्री वाईफाई के बाद यहाँ पर जो है सेंट्रल लाइब्रेरी, देन 3rd नंबर पर, या फिर इसको 1st नंबर पर भी रह सकते हो, 3rd नंबर पर ही रखो क्योंकि बीमार तो आदमी रोज होता नहीं है, ठीक है, तो 3rd नंबर पर रख सकते हो। ये जो हेल्थ सेंटर है आपको एकदम फ्री सुविधा है, एकदम फ्री सुविधा। एडमिशन लो, जितना आप फी दोगे ना, यहाँ पर जितना बच्चे फी पे करते हैं साल भर में, लगभग 4,000 ही फी है शायद, लगभग नॉर्मल कोर्सेज के जो होते हैं 4,000-5,000 फी लगते हैं। जितना आप फी पे करोगे उससे ज़्यादा आप यहाँ पर दवा करवा लोगे 3 साल में जो है, मतलब हर साल का 1 साल में जो है, क्योंकि 1 साल का फी 4,000 लगभग होगा, ठीक है। बाद में फी जो है वो घटने लगता है, बट पहला साल आपको 4,000 के आसपास देना पड़ता है, स्पेशली BA कोर्सेज में। तो 1 साल में आप 4,000 का तो दवा करवा लोगे, क्योंकि बीच बीच में आपका तबीयत खराब होता रहता है, सबका तबीयत खराब होता ही है। तो हेल्थ सेंटर है एक, स्पेशली यहाँ के स्टूडेंट के लिए, यानी मेन कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है। अब यहाँ पे आप जाओगे, आपकी हेल्थ डायरी बन जाएगी और जाओ मस्त यहाँ पर अपना हेल्थ दिखाओ और सब कुछ हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी छोटी सी लेकर के बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। देन अगर हेल्थ सेंटर में आपका नहीं हो पा रहा इलाज, तो आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, यहाँ जा सकते हो। यहाँ भी आपको बिल्कुल फ्री में जो है इलाज किया जाएगा। यहाँ तक कि आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हो, आपको थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होगा, एम्बुलेंस वाले कॉल करो, एम्बुलेंस लेकर आएगा, जाएगा आपको वहाँ पर पहुँचा देगा, कहाँ से, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आपका मस्त इलाज होगा। और ट्रॉमा सेंटर, ये देखो ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आते हैं ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने, और ट्रॉमा सेंटर में जो भी खर्च आएगा ये भी आपका बिल्कुल फ्री में होगा, ठीक है। तो हेल्थ का आपको तो एकदम बिल्कुल चिंता ही नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में एकदम, मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, अब ठीक है आप खुद ही समझ गए होंगे, ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट में क्या बताऊं, कुछ छूटा है क्या, मतलब है यार सब कुछ तो बता ही दिया है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लगभग सारी चीज़ें हमने बता ही दी हैं। और आओ ठीक है, पढ़ो यहाँ पे, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। आप कह सकते हो कि भारत की सबसे वन ऑफ द सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कह सकते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हो, क्योंकि नंबर 1 पे तो ऑफकोर्स आप यूनिवर्सिटी में हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को रखते हैं, JNU को, बट कई सारे मामलों में
ये बहुत अच्छा है और नंबर 1 पे भी आप इसको रख सकते हो। देखो क्या होता है ना कि आप अपने कोर्सेज के अनुसार से रखो कि कौन कौन से कोर्सेज आपको, और इसमें से आपको फैसिलिटी कितनी मतलब अच्छी लग रही है, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, डी हो गया, वहाँ पर क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्यों खास है, वहाँ की भी हर एक चीज़ आपको हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि ये अब जैसा कि हमने बताया कि ये मेरे काफ़ी करीब था, इसलिए जो है मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इसमें बता दी हैं, लंबा भी हो गया होगा वीडियो। लेकिन जब मैं और यूनिवर्सिटी के वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पर एक्चुअली जो है थोड़ी छोटी वीडियोज़ बनेंगी, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल एक्सपीरियंस तो मेरा रहेगा नहीं। मैं जो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे पूछ करके, और ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखता करके तो फिर मैं वीडियो आपको लिए लेकर के आऊँगा। फिर लास्ट में आपका डिसीजन होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। आज हमने BHU के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ इस सेशन को अपने हर दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई BHU में पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।